नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। आज की इस स्पेशल क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की आईपी सब्जेक्ट का सिंपल क्वेश्चन पेपर। इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, द नेम पांडाज इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म। पांडाज जो नाम है वो कौन सी टर्म से डिराइव हुआ है, यानी ऐसी कौन सी टर्म है जिससे पांडाज को डिराइव किया गया, पांडाज शब्द बनाया गया। तो जो पांडाज नाम है वो पेनल डेटा से लिया गया है, यानी पेनल डेटा से पांडाज शब्द को डिराइव्ड किया है। नंबर 2, द कमांड टू इंस्टॉल द पांडाज इज। कौन सी कमांड है जो पांडाज लाइब्रेरी को इंस्टॉल करती है। तो पांडाज लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए हमें लिखना पड़ता है PIP, उसके बाद में इंस्टॉल और उसके बाद में पांडाज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, PIP इंस्टॉल पांडाज। नंबर 3, पाइथन पांडाज वाज डेवलप्ड बाय। पाइथन पांडाज को डेवलप करने वाला व्यक्ति कौन है। तो आप सभी को पता है पाइथन पांडाज को डेवलप करने वाला व्यक्ति है ग्यूडो वेन रोजम। नेक्स्ट, पांडाज सीरीज इज। पांडाज सीरीज होती है तो पांडाज सीरीज किसके जैसे होती है। तो पांडाज जो सीरीज है वो 1D एरे के जैसे होगी और आपका जो डेटा फ्रेम है वो 2D एरे के जैसे होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 डायमेंशन यानी 1D एरे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 डायमेंशन। क्लियर है। अब नेक्स्ट, पांडाज इज ए। पांडाज होती है पैकेज, लैंग्वेज, लाइब्रेरी या सॉफ्टवेयर। तो आप सभी को पता है पांडाज एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी होती है जिसमें नंबर्स ऑफ मेथड या फंक्शंस होते हैं जिनको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाइब्रेरी। नेक्स्ट, वी कैन एनालाइज द डेटा इन पांडाज विथ। हम पांडाज से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। कैसे? सीरीज से यस कर सकते हैं, डेटा फ्रेम से यस, डेटा फ्रेम से भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है पांडाज के 2 डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, पहला सीरीज और दूसरा डेटा फ्रेम। इसका मतलब सीरीज और डेटा फ्रेम दोनों से हम पांडाज के अंदर डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपके भी कोर्स में नहीं है। 30% जो पार्ट है वो डिडक्ट किया है, उसके अंदर इसको शामिल किया है। तो हम सीधा क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। मेथड और फंक्शन टू एड ए न्यू रो इन ए डेटा फ्रेम। कौन सा ऐसा मेथड या फंक्शन है जो नई रो को एड करता है डेटा फ्रेम के अंदर। तो आप सभी को पता है डेटा फ्रेम के अंदर नई रो एड करने के लिए हमें जो फंक्शन काम में लेना पड़ता है उसका नाम है .loc। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, .loc। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपोर्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है इंपोर्ट पांडाज एज क्लास 12 है। इंपोर्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पांडाज सही लिखा हुआ है, एज सही लिखा हुआ है, क्लास 12 है, ये कोई आइडेंटिफायर है। और आप सभी को पता है कि किसी भी लैंग्वेज में जो आइडेंटिफायर का जो नाम होगा वो अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए और बीच में कोई ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, यानी आइडेंटिफायर की शुरुआत है वो डिजिट से नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर लिखा हुआ है इंपोर्ट पांडाज एज क्लास 12 है। उसके बाद में लिखा हुआ है इंपोर्ट पांडाज एज 1 PD। उसके बाद में लिखा हुआ है इंपोर्ट पांडाज एज PD 1। उसके बाद में लिखा हुआ है इंपोर्ट पांडाज एज PD। इसका मतलब यह हुआ कि ये तीनों सही है, ए भी सही है और आपका सी भी सही है और आपका डी भी सही है। तो इनमें से गलत क्या है? इनमें से गलत है इंपोर्ट पांडाज एज 1 PD, क्योंकि इसके अंदर जो आइडेंटिफायर की शुरुआत है वो डिजिट से हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, है ना, कि ये ऑप्शन बी है वो करेक्ट नहीं है इंपोर्ट स्टेटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल एक्सेसिंग द कॉलम फ्रॉम द डेटा फ्रेम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
while accessing the column, जब आप किसी कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं फ्रॉम द डेटा फ्रेम से, वी कैन स्पेसिफाई द कॉलम नेम, हमें कॉलम नेम को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इन केस कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट, यदि कोई कॉलम वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं है, विच टाइप ऑफ एरर इट विल रेज, किस टाइप की एरर है वहां पर आएगी, तो वहां पर एरर आएगी की एरर। कौन सी एरर आएगी आपकी? की एरर। यानी एक डेटा फ्रेम बनी हुई है, उसमें आप कोई कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं और वो कॉलम उस डेटा फ्रेम में नहीं है, तो उस समय कौन सी एरर आएगी? तो उस समय आएगी आपकी की एरर। क्लियर है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, फंक्शन टू डिस्प्ले द फर्स्ट एन रो इन द डेटा फ्रेम, कौन सा फंक्शन है जो फर्स्ट एन रो को डिस्प्ले करता है? तो आप सभी को पता है फर्स्ट एन रो को डिस्प्ले हेड फंक्शन करता है। कौन सा फंक्शन होता है? हेड। टॉप नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, फर्स्ट नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। टेल बॉटम सीरीज से एलिमेंटों को डिस्प्ले करता है, हेड आपके टॉप सीरीज से एलिमेंटों को डिस्प्ले करता है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा हेड और एन। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। उसके बाद में नेक्स्ट, पांडास डेटा फ्रेम कैन नॉट बी क्रिएटेड यूजिंग, पांडास जो डेटा फ्रेम है वो नहीं बन सकती इनमें से। तो आपने देखा होगा कि आपने जब डेटा फ्रेम बनाई तो क्या सीरीज से डेटा फ्रेम बनाई? यस बनाई। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से डेटा फ्रेम बनाई? यस हमने बनाई। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाई? यस हमने बनाई। लेकिन डिक्शनरी ऑफ ट्यूपल से हमने डेटा फ्रेम नहीं बनाई, तो इसका मतलब डिक्शनरी ऑफ ट्यूपल से आपकी डेटा फ्रेम नहीं बन सकती, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which function will be used to read data from a CSV file into pandas data frame, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि रीड करता है डेटा को, कहां से बताइए? CSV फाइल से। तो CSV फाइल से डेटा को रीड करने का फंक्शन कौन सा है? तो हमें सभी को पता है कि CSV फाइल से डेटा को रीड करने के लिए फंक्शन होता है read underscore CSV, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, read underscore CSV। यहां पर देखिए ऑप्शन ए में रीड सीएसवी लिखा है जो गलत है, सीएसवी अंडरस्कोर रीड लिखा है ये गलत है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रीड अंडरस्कोर सीएसवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पांडास डेटा फ्रेम, निम्न में से कौन सा एट्रीब्यूट पांडास डेटा फ्रेम का नहीं है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पांडास डेटा फ्रेम के अंदर आपने एट्रीब्यूटों को पढ़ा, तो टी एट्रीब्यूट ट्रांसपोज करता है, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, ये टी एट्रीब्यूट तो होता है। साइज एट्रीब्यूट भी वहां पर होगा, क्योंकि साइज से हम क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं डेटा फ्रेम के अंदर ये बताता है। शेप एट्रीब्यूट भी हमने पढ़ा है ना? शेप क्या करेगा? रो कितनी है और कॉलम कितनी है ये भी बताता है। बट लेंथ नाम का कोई एट्रीब्यूट है वो पांडास डेटा फ्रेम के अंदर नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लेंथ। तो ये था हमारे पास में सेक्शन ए जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए। अब बात करते हैं अपन सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में ये कह रहा है कि यहां पर एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी और एस बराबर पीडी डॉट सीरीज, और यहां पर देखिए ये तो कुछ वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5, समझना है ढंग से। इंडेक्स में दिया हुआ है अक्रम, ब्रजेश, चारू, दीपिका, एरा। अब ये कह रहा है प्रिंट एस चारू, अगर आप एस चारू को प्रिंट करेंगे, प्रिंट एस चारू यानी चारू वाले इंडेक्स को प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? तो आप देखिए चारू कौन से नंबर पर है? 0 1 और 2, 0 1 और 2। तो यहां पर देखिए आउटपुट में ये 0, ये 1 और ये क्या मिलेगी आपको? 2। इसका मतलब आपको आउटपुट क्या मिलने वाला बताइए? 3 मिलने वाला है। चेक करते हैं इसको, हम एक काम करते हैं, इसको यहां से कॉपी करता हूं, यहां से इसको कॉपी कर लिया मैंने, इसको कॉपी कर लेता है यहां से, और इसको सीधा अपने सॉफ्टवेयर पर चलते हैं, यहां पर इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको रन करते हैं, यहां पर एक एरर आ रही है, इस एरर को सोल्व करेंगे हम। क्लियर है? इस एरर को सोल्व करते हैं। ये आउटपुट में कुछ टाइम लेगा, देखते हैं कोई एरर आएगी क्या। ये कुछ टाइम ले रहा है आउटपुट के लिए। ये देखिए आउटपुट में क्या मिल गया आपको, यहां पर आउटपुट में आपको मिल चुका है 3।
थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं मैं। ये आउटपुट में क्या मिल रहा है आपको? 3 मिल रहा है। 3 क्यों मिल रहा है आप देखें इसको प्रिंट करके। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं, प्रिंट, और यहां पर सीरीज का नाम क्या है? एस। इसको प्रिंट करता हूं। आप प्रिंट करेंगे तो देखिए अक्रम, ब्रजेश, चारू, दीपिका, एरा, ये तो इसकी इंडेक्स है। और इस इंडेक्स के आगे वैल्यू क्या बताइए? 1, 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5। तो यहां पर देखिए अक्रम पर 1 है, ब्रजेश पर 2 है और चारू पर कौन है? 3 है। तो इसलिए इसका आउटपुट क्या मिल गया आपको? 3 मिल गया। क्लियर है? तो इसका आउटपुट सही आंसर क्या बताइए? 3 है। नेक्स्ट है एज्यूमिंग द गिवन सीरीज नेम STUD। मान लीजिए कोई सीरीज है जिसका नाम स्टूड है। विच कमांड विल बी यूज टू प्रिंट 5 AJ आउटपुट। कौन सी ऐसी कमांड है जो आपको आउटपुट में 5 देगी? तो यहां पर आप देखेंगे ये सीरीज है। इस सीरीज में टोटल वैल्यू कितनी बताइए? 1, 2, 3, 4 और 5। तो ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो आपको आउटपुट में 5 देगा? यदि आप std.index करेंगे तो क्या करेगा? तब तो वो इंडेक्स प्रिंट करेगा। std.length करेंगे तो लेंथ दिखेगा। std.values करेंगे तो वैल्यूज के रूप में आपको आउटपुट दिखाएगा। बट std.size करेंगे तो क्या होगा? साइज क्या करता है? आप सभी को पता है साइज जो एट्रीब्यूट है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सीरीज में कितने हैं ये बताता है। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, std.size। यानी आप std.size करेंगे तो आपको आउटपुट में क्या दिखाएगा? 5 दिखाएगा। यानी आप करके देख सकते हैं। यहां पर जैसे कि स्टूड की जगह मैंने एस ले लिया, s.size करूंगा यहां पर और इसको प्रिंट करूंगा तो आउटपुट में क्या मिल रहा है मुझे? 5 मिल रहा है, क्योंकि साइज ही ऐसा एट्रीब्यूट है जो हमें क्या करेगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सोशल साइंस टीचर, एक सोशल साइंस टीचर है, वांट टू यूज, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझना है इसको। वांट टू यूज ए पांडास सीरीज। एक सोशल टीचर है जो वांट टू यूज करना चाहता है एक पांडास सीरीज को टू टीच अबाउट इंडियन हिस्टोरिकल monuments and its states. The series should have the monuments name as a value। यानी monuments name है वो तो वैल्यू के रूप में रखना चाहता है, and और state name as a index, जो स्टेट की नेम है उनको एज ए इंडेक्स के रूप में चाहता है, which are stored in the given list। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर देखिए monuments है, ये तो होगी आपकी वैल्यू, और स्टेट है ये आपकी होगी इंडेक्स। तो क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इसके लिए देखते हैं अपन। तो यहां पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन df.series monuments, इंडेक्स इक्वल स्टेट। क्लियर है? यहां पर यानी ये तो वैल्यू है और ये आपकी क्या है? इंडेक्स है। तो क्या ये इसका सही आंसर है? क्या चेक करते हैं अभी थोड़ी देर बाद में। यहां पर ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टेट, और यहां पर आप सभी को पता है आपको अगर कोई इंडेक्स पैरामीटर सेट करना है तो आपको इंडेक्स पैरामीटर काम में लेना पड़ेगा, यानी इंडेक्स बराबर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। यहां पर बात करें अपन, यहां पर अपन बात करते हैं तो s बराबर pd.series और यहां लिखा monuments और यहां पर लिखा इंडेक्स बराबर स्टेट। इंडेक्स बराबर क्या लिखा है? स्टेट लिखा है। क्लियर है? तो क्या ये सही है? क्या अभी थोड़ी देर बाद में बताएंगे अपन। नेक्स्ट है s बराबर pd.series और monuments और इंडेक्स बराबर स्टेट। तो देखिए ये तो गलत है। क्यों गलत है? ध्यान से सुनना है कि यहां पर s का जो सीरीज का जो s है वो स्मॉल है, इसका मतलब ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन ए भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर df.series किया है, जबकि df.series नहीं होता। आप सभी को पता है आप सीरीज फंक्शन को pd के साथ कॉल करते हैं, pd.series, क्योंकि आपने इंपोर्ट कर रखा है ऊपर एज ए pd। इसका मतलब यहां पर आप देखेंगे यहां इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि s बराबर यहां पर pd.series और सीरीज का s कैपिटल है और वैल्यू के रूप में मॉन्यूमेंट्स है और इंडेक्स बराबर लिखा हुआ है स्टेट। तो स्टेट में तो ये वैल्यू आ गई और मॉन्यूमेंट्स में ये वैल्यू आ गई, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्लियर है? ऑप्शन ए गलत है क्योंकि डीएफ लिखा हुआ है, ऑप्शन बी गलत है क्योंकि यहां पर इंडेक्स बराबर नहीं लिखा हुआ, ऑप्शन डी गलत है क्योंकि इस सीरीज का एस स्मॉल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें कि कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज नेम्ड एनिमल। कि मान लो ये आपके पास में कोई सीरीज है जिसका नाम एनिमल है, ये इसकी इंडेक्स है LBETW।
और ये इसकी वैल्यू है। अब राइट द आउटपुट ऑफ द कमांड, ये कह रहा है कि क्या आउटपुट आएगा, जैसे कि प्रिंट और 2 बार कोलन का साइन और यहां लिखा हुआ -3, प्रिंट एनिमल 2 बार कोलन का साइन और लिखा हुआ -3। आप सभी को पता है जब यहां पर आप माइनस लिखेंगे तो आपकी सीरीज रिवर्स प्रिंट होती है। सीरीज कैसे प्रिंट होती है? आपकी रिवर्स प्रिंट होती है। माइनस लिखने से आपकी सीरीज है वो रिवर्स प्रिंट होगी। और यहां पर 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब है जो आपकी स्टेप्स होगी वो होगी 3 की स्टेप्स में। जैसे कि मान लो आपकी सीरीज है 5 की, तो पहले 5 प्रिंट होगा, उसके बाद में 3 का गैप, फिर 3 का गैप, इस तरीके से प्रिंट होगा। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये एग्जांपल हम समझ रहे हैं, इस एग्जांपल को हम करते हैं। यहां पर मैं इसको हटा देता हूं, एक बार इस इंडेक्स को यहां से हटा देते हैं, ठीक है, और यहां पर इसको प्रिंट करते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, इसको भी यहां से कट कर देते हैं, और यहां पर देखिए इसको हम लिखते हैं डायरेक्टली यहां से, इसको कॉपी किया और इसको यहां पर पेस्ट किया। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। यहां पर एनिमल नहीं है, यहां पर अपने पास में जो सीरीज का नाम है वो एस है। रन करेंगे इसको, अभी एरर आई है। क्या एरर आई है? प्रिंट एस -3, यस, यहां से कोमा हटेगी। अब चलाते हैं इसको, अभी भी एरर आ रही है। प्रिंट S::-3, चेक करते हैं इसको एक बार मैं यहां लिखता हूं प्रिंट और यहां लिखा मैंने S, यहां पर इसको कंप्लीट करते हैं और यहां लिखा मैंने प्रिंट और यहां लिखा S, इसको रन करते हैं। इसको एक बार कट कर देता हूं मैं, इसको रन करते हैं पहले। ये देखिए 0, 1, 2 एंड 3 ये आपकी प्रिंट हो रही है। यहां पर मैं कुछ वैल्यू और बढ़ा देता हूं, 5 एंड 6 कर देता हूं, तो प्रिंट करेंगे तो यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये प्रिंट हो रहा है। अब मैंने कहा इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट एस, अब रन करते हैं इसको। तो यहां पर आप देखेंगे, देखिए क्या आउटपुट आ रहा है। पहले इसको 1 करता हूं, ध्यान से देखना, इससे आपको चीजें समझ में आएगी। देखिए मैंने यहां पर एक सीरीज बनाई है 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, तो ये इसको प्रिंट किया तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से प्रिंट हुआ। अब आपको रिवर्स प्रिंट करना है, इसको सीरीज को प्रिंट करना है कैसे? रिवर्स। तो रिवर्स प्रिंट करना, तो मैंने लिखा प्रिंट एस डबल बार कोलन साइन और फिर लिखा -1। तो क्या हुआ देखिए, 5 पहली बार प्रिंट हुआ, 5 है, रिवर्स प्रिंट हो रहा है, फिर 4 प्रिंट हो रहा है, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। क्लियर है? अब अगर इसका मतलब अगर मैं यहां पर 2 लिख दूंगा तो क्या प्रिंट होगा? 2 लिखूंगा तो देखिए अब की बार 5 प्रिंट हुआ, 5 के बाद में 2 का गैप, 3 के बाद में 2 का गैप, कितना? 1। समझ में आ रही बात? तो रिवर्स तो प्रिंट हो रहा है लेकिन जो स्टेप है वो 2 की चल रही है। अब मैंने लिख दिया यहां पर 3, क्या होगा बताइए? 3 लिखूंगा तो अब की बार क्या होगा? 5 प्रिंट होगा यानी रिवर्स में, उसके बाद में उसका गैप कितना हो गया यहां पर बताइए? 3 का, तो 2 प्रिंट होगा आपका, उसके बाद में 3 का गैप नहीं है तो 5 एंड 2 प्रिंट हुआ है। तो यही चीज यहां पर है। यहां पर क्या होगा? सबसे पहले प्रिंट होगा आपका वॉल्व, क्या प्रिंट होगा आपका? वॉल्व प्रिंट होगा, इन रिवर्स प्रिंट होगा। वॉल्व के बाद में 3, 1, 2 और 3, यानी अब की बार प्रिंट क्या होगा आपका? बियर। तो आउटपुट में क्या आएगा? वॉल्व और बियर कहीं है क्या? यस, वॉल्व और बियर यहां है। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो माइनस जहां लिखा हुआ है तो रिवर्स प्रिंट होगा, और यहां 1 लिखा हुआ है तो 1 की स्टेप में रिवर्स प्रिंट होगा, 2 लिखा हुआ है तो 2 की स्टेप में रिवर्स प्रिंट होगा, और 3 लिखा हुआ तो 3 की स्टेप्स में रिवर्स प्रिंट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, what is a correct syntax to return the value of first row of a pandas data frame assuming the name of the data frame is dfrent? यानी ये कह रहा है कि एक डेटा फ्रेम है जिसका नाम dfrent है, तो क्या ऐसा कौन सा ऐसा सिंटेक्स है जो कि फर्स्ट रो को डिस्प्ले करेगा या उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा? फर्स्ट रो की, यानी दोबारा से देखिए, व्हाट इज ए करेक्ट सिंटेक्स टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ए पांडास डेटा फ्रेम? यानी पांडास डेटा फ्रेम की फर्स्ट रो की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा आपको यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका वो सही होगा?
एज्यूमिंग द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम इज डीएफरेंट। डीएफरेंट अगर इसका नाम है तो किस तरीके से ये प्रिंट होगा, यानी रो प्रिंट करनी है, रो की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। तो हम सभी को पता है कि रो प्रिंट करने के लिए फंक्शन होता है डॉट एलओसी। कौन सा होता है? डॉट एलओसी। तो यहां पर लिखेंगे डीएफ डॉट रेंट डॉट एलओसी और जीरो। डीएफ डॉट रेंट जीरो लिखेंगे तो कॉलम प्रिंट होगा आपका, और डीएफ डॉट रेंट डॉट एलओसी और जीरो पोजीशन करेंगे यानी डॉट एलओसी लिखेंगे तो आपकी एक्सेस होगी रो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्लियर है? यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, डीएफ डॉट रेंट डॉट एलओसी जीरो। ऐसा करेंगे तो रो की वैल्यू आपकी प्रिंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एलओसी एंड आईएलओसी फंक्शन। क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में? तो देखिए एलओसी फंक्शन है वो क्या है, यहां पर देखिए बोथ आर लेबल इंडेक्स फंक्शन, बोथ आर इंटीजर पोजीशन बेस्ड इंडेक्स। एलओसी इज ए लेबल बेस्ड फंक्शन एंड iloc इज ए इंटीजर पोजिशनल बेस्ड फंक्शन। ये इसका सही आंसर है। यानी एलओसी फंक्शन तो क्या करता है कि लेबल बेस्ड फंक्शन है, और iloc यानी आई का मतलब इंटीजर, एलओसी फंक्शन क्या है? इंटीजर पोजीशन बेस्ड फंक्शन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बहुत अच्छे से समझना है कि राइट द आउटपुट ऑफ गिवन प्रोग्राम इंपोर्ट पांडास एज पीडी s1 बराबर पीडी डॉट सीरीज। इस तरीके से कोई पीडी डॉट सीरीज दी हुई है, एक सीरीज बनी हुई है जिसका नाम s1 है, और यहां पर एक दूसरी सीरीज है जिसका नाम है s2। यहां पर क्या करना है, यहां पर प्रिंट s1 माइनस s2। बहुत ही सिंपल है, दोनों को माइनस करना है। तो क्या आउटपुट आएगा इसको चला करके देखते हैं। तो यहां से मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पर इसको पेस्ट करता हूं, इसको समझते हैं ढंग से और इसको रन करते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए हम दोनों को प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट, यहां पर प्रिंट किया s1 को और इसी तरीके से प्रिंट किया मैंने s2 को। अब समझेंगे इसको ढंग से। एरर आई है एक, ये कह रहा है कि s1 इज नॉट डिफाइंड। s1 नाम से कोई सीरीज डिफाइन नहीं है। यस, क्योंकि यहां पर मैंने s स्मॉल लिख दिया, ध्यान देना ये s कैपिटल है और यहां पर भी ये s क्या है? कैपिटल है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आपने s कैपिटल लिखा है तो आपको यहां पर कैपिटल लिखना होगा, और स्मॉल लिखा हुआ है तो आपको यहां पर स्मॉल लिखना पड़ेगा। तो यहां से अब आप समझेंगे। तो यहां आपने क्या किया है, देखो ये आपकी है s1 सीरीज और ये आपकी है s2 सीरीज। अब दोनों का s1 माइनस s2 कर रहे हैं, तो समझते हैं इसको। तो देखिए आप सभी को मैंने पढ़ा रखा है कि जितने भी ये ऑपरेशंस है उनमें अगर आपकी इंडेक्स समान है तब तो उनमें क्या होगा, तब तो माइनस होगा, अदरवाइज माइनस नहीं होगा, अदरवाइज नॉट ए नंबर आएगा। तो चेक करें v आपकी पहली सीरीज में है क्या, v दूसरी सीरीज में भी है क्या? देखिए v 5 है और यहाँ v यहाँ क्या है 6 है, तो s1 माइनस s2 यानी 5 माइनस 6 कितना हो गया? -1। तो यहां पर देखिए v का रिजल्ट क्या बताओ? -1 है, बिल्कुल सही आ गया। W देखें क्या, W6 यहां पर है, W इसमें भी है क्या? यस इसमें भी है। तो W यानी 6 और ये W कितना है 4, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया 2। तो W के केस में रिजल्ट क्या आ गया बताओ? 2 आ गया, वेरी गुड। X यहां पर है, X बराबर 7, क्या X इसमें है क्या? X इसमें नहीं है, इसका मतलब X के केस में क्या आ गया बताओ? नॉट ए नंबर। उसके बाद Y की बात करें, Y इक्वल टू 8 और यहां पर भी y इक्वल टू क्या है 6 है, तो 8 माइनस 6 कितना हो गया 2। तो y के केस में देखिए रिजल्ट क्या गया 2.0। z कितना है 10, यहां पर z है क्या? यहां पर भी z है, तो z 10 माइनस 2 कितना हो गया 8। तो z के केस में रिजल्ट क्या गया 8 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों जो इंडेक्स है, जो सेम इंडेक्स है वो तो माइनस हो जाएगा, और जो सेम इंडेक्स नहीं है वो आपका क्या होगा? नॉट ए नंबर होगा। तो ये हमने समझ लिया प्रोग्राम से कि क्या इसका रिजल्ट आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच कमांड विल बी यूज्ड टू डिलीट 3 and 5 रो ऑफ द डेटा फ्रेम अज्यूमिंग द डेटा फ्रेम नेम इज डीएफ। यानी ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, एक हमारे पास में डीएफ नाम की डेटा फ्रेम है और आपको डिलीट करना है किस रो को बताइए? 3 and 5 रो को। 3 and 5 रो को आपको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए फंक्शन होता है ड्रॉप, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब आप कहेंगे ऑप्शन ए क्यों? क्योंकि आपकी डेटा फ्रेम की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब 3 वाली पोजीशन कौन सी कहां पर होगी बताइए? 2 पर।
और आपका जो एंडिंग है यानी 0 से स्टार्ट होने के कारण जो पांचवी लोकेशन है वो कहां पर मिलेगी आपको, 4 पर मिलेगी। और आप रो को डिलीट कर रहे हैं तो एक्सिस बराबर क्या होगा 0, और कॉलम को करेंगे तो एक्सिस बराबर क्या होगा 1। इसका मतलब ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, क्योंकि यहां तो 3 और 5 है, तो ये चौथी और छठवीं आपकी रो डिलीट होगी। इसमें एक्सिस लिखा ही नहीं है तो ये ड्रॉप नहीं होगा। इसमें लिखा है बट इसमें लिखा हुआ है क्या बताओ, एक्सिस 1, इसका मतलब कॉलम ड्रॉप होगा। इससे क्या होगा, एक्सिस बराबर 0 मतलब रो ड्रॉप होगा, लेकिन कौन सा, थर्ड और फिफ्थ वाला। क्यों, क्योंकि डेटा फ्रेम स्टार्ट कहां से हुई, 0 से हुई। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, एस बराबर पीडी डॉट सीरीज, और यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 ये इंडेक्स दे रखी है। अब बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि s इक्वल एस रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल 0, यानी कि कह रहा है कि ये जो s की वैल्यू है, s की वैल्यू क्या बताओ पहले, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी इसको जब आप रिमाइंडर करेंगे और 0 0 आपको कहां मिलेगा, कौन सी इंडेक्स पर आपको 0 0 मिलने वाला है, तो देखिए एक तो यहां पर मिलेगा 2 पर, एक 4 पर मिलेगा, और एक कहां मिलेगा आपको 6 पर मिलेगा। समझ में आएगी बात, इसको चला करके देखते हैं आपको और अच्छे से समझ में आएगा। रन करते हैं इसको, यहां रन किया और इसको किया रन, रन किया तो देखिए इसको प्रिंट कर लेते हैं एक बार ताकि अच्छे से समझ में आए। प्रिंट, और प्रिंट कर लिया किसको, एस को, रन करेंगे इसको यहां पर, ये देखिए बी के केस में 2 है तो क्या आएगा बताओ 0, तो रिजल्ट क्या मिला बी। उसके बाद में डी के केस में बिल्कुल 4 है तो रिमाइंडर क्या होगा 0, एफ के केस में 6 है तो रिमाइंडर क्या होगा 0। तो बी डी और एफ, बी डी और एफ यही आपके पास में सम संख्याएं हैं, है ना, और इन सम संख्याओं में ही क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। एक के केस में रिमाइंडर 0 नहीं होगा, 3 के केस में नहीं होगा, और 5 के केस में भी नहीं होगा। क्लियर है, तो बी डी और एफ, इसका सही आंसर क्या होगा, बी डी और एफ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितिका इज ए न्यू लर्नर फॉर द पाइथन पांडाज। रितिका है वो एक नई लर्नर है पाइथन पांडाज के लिए, एंड शी इज अवेयर ऑफ सम कॉन्सेप्ट ऑफ द पाइथन, उसे कुछ कॉन्सेप्ट पता है। शी हैड ए क्रिएटेड सम लिस्ट, उसने कुछ लिस्ट बनाई है, जैसे कि एक लिस्ट बनाई है नेम, आप देख पा रहे हैं, एक फिजिक्स नाम से बनाई है, एक केमिस्ट्री नाम से बनाई है, बट इज अनेबल टू क्रिएट द डेटा फ्रेम, बट वो नहीं बना पा रही है क्या डेटा फ्रेम फ्रॉम द सेम। हेल्प हर बाय आइडेंटिफाइंग द स्टेटमेंट विल क्रिएट द डेटा फ्रेम, यानी डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से डेटा फ्रेम बनानी है। तो आप सभी को पता है डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से डेटा फ्रेम कैसे बनती है। पहले तो आप क्या करेंगे, कॉलम का नाम, उसके बाद में लिस्ट का नाम, या तो आप लिस्ट लिख देंगे यहां पर, आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिस्ट का नाम लिख देंगे। तो पहले लिस्ट का नाम क्या बताओ, नेम, फिर आपने फिजिक्स यहां पर लिख दिया फिजिक्स, उसके बाद में केमिस्ट्री, तो यहां पर क्या लिख दिया आपने, केमिस्ट्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्लियर है, ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में डी बराबर ये वाला कोष्टक लिया है, ये वाला कोष्टक काम में नहीं आता। ठीक है, और ऑप्शन सी भी नहीं होगा, और ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डीएफ बराबर पीडी डॉट डेटा फ्रेम। एंड इस तरीके से आपने सभी ने देखा होगा, नेम लिखेंगे, उसके बाद में यहां पर उसकी वैल्यू लिखते हैं, और उसकी वैल्यू क्या बताओ, लिस्ट है, तो यहां पर लिस्ट का नाम नेम, यहां पर फिजिक्स, और यहां पर क्या है, केमिस्ट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, एज्यूमिंग द गिवन स्ट्रक्चर व्हिच कमांड विल गिव अस द गिवन आउटपुट। ये आपके पास में कोई मान लो कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अब आपको क्या करना है, ऐसा आउटपुट चाहिए 3,5 3,5 3,5। तो ऐसा स्ट्रक्चर कब मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर कब मिलता है, रो और कॉलम्स की संख्या कब मिलेगी आपको, यानी 3,5 आपको कब मिलेगी, तो 3,5 आपको कब मिलती है, जब आप सेप एट्रीब्यूट को काम में लेते हैं। अब सही सेप एट्रीब्यूट क्या बताइए, डीएफ डॉट सेप, और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये तो सही आंसर नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, प्रिंट डीएफ डॉट सेप, यानी एट्रीब्यूट में कभी कोष्टक नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड df1 डॉट LOC, और यहां 0, सेल, 0 यानी रो, सेल यानी कॉलम, तो 0 और सेल यानी ये आउटपुट क्या आएगा बताओ, 5 लाख, तो आउटपुट में क्या आएगा 5 लाख। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम नेम df, एक डेटा फ्रेम दी हुई है जिसका नाम क्या है, df है, ये डेटा फ्रेम है। अब क्या करना है कि वेरी इजी, अब क्या करना है कि प्रिंट df डॉट मार्क्स डिवाइड बाई 2, यानी ये जो मार्क्स कॉलम है इसको डिवाइड करना है किससे भाई, डिवाइड बाई 2 से। तो देखिए डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करो, देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 43.5 आएगा, है ना।
तो इस तरीके से यहां पर इसका सही आंसर होगा, क्या डिवाइड हो रहा है बताओ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर चलते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में ये देखिए, यहां पर कुछ कोड दिया हुआ है, रिजल्ट सीट, डिक्शनरी है नवीन, और ये देखो डिक्शनरी ऑफ सीरीज, यहां पर डिक्शनरी ऑफ सीरीज और इंडेक्स भी दी हुई है, यहां पर रेहाना, और यहां पर भी क्या है बताओ, डिक्शनरी ऑफ सीरीज है, यहां पर जॉन डिक्शनरी ऑफ सीरीज से डेटा फ्रेम बनाई है। इसको प्रिंट करेंगे तो ये कोड आएगा। अब ये कह रहा है कि ऐसा बनाया तो ऐसा कोड प्रिंट हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ही वांट टू ऐड ए न्यू कॉलम, वो चाहता है कि नया कॉलम विद द नेम ऑफ स्टूडेंट प्रेम, प्रेम नाम से एक नया कॉलम चाहता है इन द अबव डेटा फ्रेम, डेटा इस डेटा फ्रेम के अंदर एक प्रेम नाम का एक नया कॉलम चाहता है। क्या आउटपुट होगा, डीएफ, और लिखना पड़ेगा डीएफ, उसके बाद में कॉलम का नाम डीएफ प्रेम इक्वल टू लिस्ट के अंदर वैल्यू। तो इसका सही आंसर होगा ये वाला। क्लियर है? डीएफ प्रेम इक्वल टू 89, 78 और 76। समझ में आ गई बात आपको, है ना? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, he want to set all the value to 0 in the data frame, choose the right command to do so। ये कह रहा है कि आपको डेटा फ्रेम के सभी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करनी है, तो इसके लिए कौन सी कमांड होगी, तो इसके लिए कमांड होगी ऑप्शन सी डीएफ, फिर कोलन का साइन इक्वल टू 0 करेंगे तो पूरी डेटा फ्रेम के अंदर सभी वैल्यू में 0 सेट हो जाएगी। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, he want to delete the row of science marks, वो रो को डिलीट करना चाहता है, इसका नाम क्या है, साइंस। तो सबसे पहली बात एक्सेस बराबर क्या होगा, 0, और फंक्शन का नाम क्या होगा, ड्रॉप। तो देखिए यहां पर कुछ है क्या, डीएफ डॉट ड्रॉप साइंस और एक्सेस बराबर 0, तो इसका मतलब सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग कोड टू क्रिएट अनदर डेटा फ्रेम, द फॉलोइंग कोड इज टू क्रिएट अनदर डेटा फ्रेम, यानी ये कोड है वो एक डेटा फ्रेम बना रहा है। यस, विच यू वांट टू ऐड द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम, हमारे पास में कोई डेटा फ्रेम बनी हुई है एग्जिस्टिंग, उसमें इस डेटा फ्रेम को हमें ऐड करना है, यानी अपेंड करना है। समझना क्या कह रहा है ये सवाल। द फॉलोइंग कोड इज टू क्रिएट अनदर डेटा फ्रेम, ये कोड है, डेटा फ्रेम बना रहा है एक नई, विच जिसको कि हमें वांट टू ऐड, हमें ऐड करना है द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम, जो हमारी डेटा फ्रेम एग्जिस्टिंग है जो हमने बना रखी है ऑलरेडी, उसमें इस डेटा फ्रेम को अपेंड करना है, जोड़ना है। क्या करेंगे, तो जोड़ने के लिए आप सभी को पता है फंक्शन होता है कौन सा, आपका अपेंड फंक्शन। तो वेरी इजी, डीएफ जो हमारी करंट है डेटा फ्रेम डॉट अपेंड, और उसके बाद में कौन सी नई डेटा फ्रेम बताइए, S1 नाम से ये डेटा फ्रेम हमने बनाई है। किस नाम से बनाई है बताओ, S1 नाम से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डीएफ डॉट अपेंड S1। यानी हम सबको पता है कि एक डेटा फ्रेम के लास्ट में नई डेटा फ्रेम जोड़ने के लिए अपेंड फंक्शन काम में लिया जाता है। उसके बाद में 54 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड डीएफ डॉट इंडेक्स बराबर एबीसी। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो इंडेक्स है उसमें उसकी इंडेक्स है वो बन जाएगी आपकी, क्या बताइए, ए बी और सी। यानी अभी देखो इंडेक्स क्या है इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो अभी इंडेक्स है मैथ, साइंस और हिंदी, ये इंडेक्स है इसकी, मैथ, साइंस एंड हिंदी। अब आपने इसकी इंडेक्स चेंज कर दी, इसकी इंडेक्स आपने सेट कर दी, क्या बताइए, ए बी और सी। तो क्या सही आंसर होगा, ये देखिए मैथ, साइंस और हिंदी कटेगा, यहां से डिलीट होगा और इसकी जगह आ गया ए बी और सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड, इसका आउटपुट क्या होगा गिवन कमांड। अगर हम प्रिंट डीएफ डॉट साइज करेंगे तो बताइए इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, है ना, टोटल एलिमेंट कितने हैं बताइए, आप काउंट कर लें, ये टोटल एलिमेंट कितने हैं, 15 है, यानी 5 कॉलम और 3 रो, 3 into 5 कितना हो गया, 15। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15। तो ये था हमारा कंप्लीट मॉडल पेपर जो मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया है। अब एक छोटा सा मॉडल पेपर और देख लेते हैं, ये वाला ना, 2 मॉडल पेपर की बात करते हैं, कर लेंगे अपन। अब ये जो मॉडल पेपर है इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एसक्यूएल कमांड, सेलेक्ट राउंड 49.88। क्या होगा बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। यहां पर ये देखो ये संख्या है वो 0 से ये 5 से 9 के बीच में, इसका मतलब ये राउंड ऑफ होगा और 49 में प्लस 1 होगा और आउटपुट क्या होगा इसका 50 होगा। करेक्ट आंसर है इसका 50। नेक्स्ट, गिवन ए पांडार सीरीज कॉल्ड सीक्वेंस, एक पांडार सीरीज है जिसका नाम सीक्वेंस है। द कमांड विच विल डिस्प्ले द फर्स्ट रो, ऐसी कौन सी कमांड है जो ऊपर की 5 रो को, ऊपर की 4 रो को डिस्प्ले करेगा।
तो आप सभी को पता है हेड्स नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, हेड्स हेड्स कुछ नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ये हेड है पर ये एच का एच कैपिटल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हेड। क्लियर? गिवन द फॉलोइंग सीरीज S1 एंड S2, आपको इनको क्या करना है, सम करना है। वेरी सिंपल, प्रिंट S1 प्लस S2 लिखेंगे, क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एंड और फ्रॉम द नेटवर्क ए सिस्टम नॉन, क्या होगा बताइए, फायरवॉल कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय हार्डवेयर एंड नॉट सॉफ्टवेयर। देखिए फायरवॉल क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो अनऑथराइज्ड जो यूजर है उनको एक्सेस करने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो यहां पर इस ब्लैंक्स के अंदर आउटपुट क्या होगा आपका, फायरवॉल होगा। क्लियर है? इन ए डेटा फ्रेम एक्सिस 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, बताओ, कॉलम को, तो इसका आंसर सही क्या होगा, कॉलम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी, निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। स्टार बिल्कुल टोपोलॉजी है, मैश भी है, ट्री भी होती है, बस भी होती है, बट बग नाम की कोई टोपोलॉजी नहीं होती, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, बग होगा। नेक्स्ट, फॉर ए वेब पेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझें इसको। फॉर ए वेब पेज वेयर द इंफॉर्मेशन इज चेंज फ्रीक्वेंटली, यानी एक वेब पेज है जहां पर इंफॉर्मेशन है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, मतलब वो उसकी इंफॉर्मेशन बदलती है। फॉर एग्जांपल स्टॉक प्राइस, वेदर इंफॉर्मेशन विच आउट द फॉलोइंग ऑप्शन वुड यू एडवाइज, यानी ऐसा कौन सा पेज है जिसमें इंफॉर्मेशन चेंज होती है, तो इसका मतलब डायनेमिक वेब पेज है वो चेंज होगा, स्टैटिक वेब पेज है वो चेंज नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डायनेमिक वेब पेज। नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन, द एवीजी फंक्शन इज माई एसक्यूएल इन एग्जांपल ऑफ, एवीजी फंक्शन है माई एसक्यूएल के अंदर किसका एग्जांपल है, एग्रीगेट फंक्शन का एग्जांपल है, हम सभी को पता है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इज पांडाज द फंक्शन यूज्ड टू चेक द नल वैल्यू इन ए डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम के अंदर नल वैल्यू को चेक करने का कोई फंक्शन है क्या, यस फंक्शन है जिसका नाम है इज नल, हमने पढ़ रखा है। इज नल फंक्शन क्या करता है, पांडाज के अंदर चेक करता है कि कोई नल वैल्यू है या नहीं है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई कैन कीप यू साइन इन, आई कैन रिमेंबर योर साइट प्रेफरेंस, आई कैन गिव यू लोकल रेलेवेंट कंटेंट, हु एम आई, यानी ये कह रहा है कि मैं अपनी कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता हूं, कुछ चीजों को मैं स्टोर करके रख सकता हूं। जैसे आप कोई वेबसाइट चलाते हैं, आप कोई लॉगिन इंफॉर्मेशन करते हैं, तो आपकी एक इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर क्या करेगा, अपने ब्राउजर्स के अंदर या अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर कर लेगा, उस फाइल को बोलते हैं कुकीज। तो वो कौन है, वो आपकी हु एम आई, वो कौन है, कुकीज है, जो क्या करेगी, साइन इंफॉर्मेशन की, आपकी साइट प्रेफरेंस की और कुछ लोकल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को, कंटेंट को स्टोर करके रखता है, वो होती है आपकी कुकीज। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच अमोंगेस्ट द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ब्राउजर, ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर आप सभी को पता है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, एज है, ये ब्राउजर है, वेब ब्राउजर जिससे कि आप इंटरनेट चलाते हैं, वो वेब ब्राउजर होता है। तो क्रोम वेब ब्राउजर है क्या, यस है। फायरफॉक्स बिल्कुल वेब ब्राउजर है। एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, यस वेब ब्राउजर है। बट अवास्ट है वो एंटीवायरस है, तो ये वेब ब्राउजर नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवास्ट। नेक्स्ट कमांड, वेरी इंपॉर्टेंट, द कमांड कैन बी यूज्ड टू मेक चेंज इन द रो ऑफ ए टेबल इन एसक्यूएल, एसक्यूएल के अंदर अगर आपको कोई किसी रो में चेंजेस करना है, यानी कोई आपसे कोई गलती हो गई है, अब आपको उसको बदलना है, तो कौन सी कमांड होगी बताइए, अपडेट कमांड है, और अपडेट कमांड की सहायता से हम किसी भी रो को बदल सकते हैं, रो को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एसक्यूएल कमांड दैट विल डिस्प्ले द करंट टाइम एंड डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ऐसी कौन सी कमांड है जो टाइम और डेट दोनों को दिखाएगी, तो देखिए सेलेक्ट नाउ, नाउ कमांड है जो क्या करती है, डेट एंड टाइम को डिस्प्ले करती है। नेक्स्ट, स्विच नेटवर्क डिवाइस इज नॉन एज ए इंटेलिजेंट हब, स्विच है नेटवर्क डिवाइस, कौन सा नेटवर्क डिवाइस इज नॉन एज इंटेलिजेंट हब, उसे इंटेलिजेंट हब कहते हैं। देखो हब एक डम डिवाइस है, बट इंटेलिजेंट हब का मतलब हुआ स्विच, क्योंकि स्विच मैक एड्रेस पर काम करता है, और स्विच है वो क्या करेगा, मैक एड्रेस के पर काम करने के कारण पर्टिकुलर उसी नोड पर इंफॉर्मेशन को भेजेगा जो भेजना, जिसको कि भेजना चाहते हैं, ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। स्विच है वो ब्रॉडकास्ट का काम नहीं करेगा, इस वजह से स्विच को हम इंटेलिजेंट हब की कैटेगरी में या इंटेलिजेंट हब भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम, डीएफ, ये देखिए एक डेटा फ्रेम दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ, ये देखिए ये रोल नंबर है, यहां पर नेम है, या UT1, UT2, UT3, UT4, ये इनके रोल नंबर है, रोल नंबर, नेम
और यूनिट टेस्ट 1, 2, 3 एंड 4। अब ये कह रहा है कि राइट डाउन द कमांड दैट विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट। ऐसी कौन सी कमांड है जो ऐसा आउटपुट लाएगी? रोल नंबर 6 क्या बताओ? मैक्सिमम वैल्यू। नेम तनिष क्या बताओ? मैक्सिमम मान। UT1 क्या? 24 मैक्सिमम मान है। यानी ऐसी कौन सी कमांड है जो मैक्सिमम मान डिस्प्ले करती है? तो हम सबको पता है डिस्क्रिप्टिव फंक्शन पढ़ा है हमने, कौन सा? मैक्स फंक्शन, जो क्या करतेगा? प्रत्येक कॉलम में से मैक्सिमम मान निकाल करके देता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रिंट df.max। क्लियर है? नेक्स्ट, द टीचर नीड टू नो द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट विद रोल नंबर 4। यानी टीचर है जो रोल नंबर 4 है उसके मार्क्स निकालना चाहता है। तो हम सभी को पता है यहां पर कंडीशन लगेगी। तो कंडीशन में क्या लिखेंगे? df, उसके बाद में अगेन df, फिर रोल नंबर इक्वल टू 4। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आपका जो रोल नंबर 4 है उसके रिकॉर्ड चले जाएंगे किसमें बताइए? df1 में, और इसको प्रिंट करेंगे df1 को, तो ये रोल नंबर 4 वाला ये पूरा रिकॉर्ड आपका क्या होगा? स्टोर हो जाएगा किसमें? df1 में, और ये आपका प्रिंट हो जाएगा। ये हमने पढ़ रखा है, वेरी वेरी सिंपल कमांड है। क्या आप ऐसा करेंगे तो होगा क्या? नहीं, ऐसा करेंगे तो नहीं होगा। df रोल नंबर ऐसा करेंगे तो नहीं होगा। यस, बट आप ऐसा लिखेंगे तब भी सेम ही बात है। यानी 1 ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों सही है। अगर आपने लिखा df फिर डॉट रोल नंबर इक्वल टू 4 लिखा, बिल्कुल करेक्ट है। या तो आप ऐसे लिख दें df अगेन df फिर कोष्टक में रोल नंबर, या फिर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते हैं तो यहां पर आप पॉइंट यानी आप डॉट लगा सकते हैं, और डॉट की सहायता से भी ये काम आप कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। यानी 4 नंबर रोल नंबर का रिकॉर्ड निकालना है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों सही है। नेक्स्ट, which of the following statement will give exact number of value in each column in the data frame। यानी ये कह रहा है कि प्रत्येक डेटा फ्रेम के अंदर टोटल वैल्यू कितनी है ये काउंट करके बताएं। वेरी इजी, प्रिंट df.count और प्रिंट df.count 0, ये दोनों लिखेंगे तब इसका मतलब सही है। यानी बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। which of the following command will display the column label of the data frame। वेरी इजी क्वेश्चन है, ये एट्रीब्यूट से पूछा गया है कि यदि आपको कॉलम लेबल प्रिंट करना है तो क्या करेंगे? कॉलम लेबल को प्रिंट करना है तो इसका सही आंसर होगा प्रिंट df.columns। प्रिंट df.columns है ना, ये इसका सही आंसर होगा। प्रिंट print फिर df.columns। अब आप कहेंगे कि सर ऑप्शन ए में भी यही है, ऑप्शन ए में यह है, लेकिन यहां पर स्क्वायर, यहां पर कोष्टक लगा हुआ है फंक्शन वाला, है ना, तो ये कोई फंक्शन तो है नहीं, इसका मतलब ये गलत है, ये भी गलत है। ये कॉलम लिखा हुआ है तो ध्यान रखें इसकी सही स्पेलिंग कॉलम्स है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, df.columns। स्पेलिंग का ध्यान रखें, कॉलम्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, मिस्टर शर्मा द क्लास टीचर वांट टू ऐड ए न्यू कॉलम। यानी मिस्टर शर्मा है जो क्लास टीचर है जो नया कॉलम जोड़ना चाहती है। द स्कोर ऑफ ग्रेड विद द वैल्यू ऑफ ए टू द डेटा फ्रेम। कैसे जोड़ेंगे बताइए? जोड़ने के का तरीका है वेरी इजी है। आप क्या करेंगे? df लिखेंगे और कॉलम का नाम क्या बताइए? ग्रेड, और उसके बाद में ये वैल्यू a इस तरीके से लिखेंगे। यानी ऑप्शन बी है इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन सीधा, अपन डायरेक्टली यहां पर बात करते हैं। ये रहा, कंसिडर ए गिवन सीरीज m1। हमारे पास में एक सीरीज दी हुई जिसका नाम m1 है। यहां पर देखिए टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 है, वो इंडेक्स है, दिख रहा है आपको, ये मार्क्स है। अब ये कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू पाइथन पांडास टू क्रिएट द सीरीज। ऐसी सीरीज बनाने के लिए क्या करें? बिल्कुल m1 बराबर pd.series, ये वैल्यू और इंडेक्स बराबर लिख देंगे टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एंड टर्म 4। तो इस प्रकार की क्या बन जाएगी? आपकी सीरीज बन जाएगी। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन सिंगल रो एंड मल्टीपल रो फंक्शन। वेरी इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सिंगल रो और मल्टीपल रो फंक्शन में क्या अंतर है। तो देखिए, सिंगल रो फंक्शन वर्क ऑन वन रो ओनली वेयर मल्टीपल रो फंक्शन ग्रुप रो। यानी सिंगल रो फंक्शन है वो एक ही रो पर काम करेगा, और जो आपका मल्टीपल रो फंक्शन है वो एक से अधिक वैल्यू पर काम करता है। सिंगल रो फंक्शन रिटर्न वन आउटपुट पर रो, प्रत्येक रो पर एक आउटपुट देगा। वेयर मल्टीपल रो फंक्शन है वो रिटर्न ओनली वन आउटपुट फॉर ए स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ रो। जैसे कि एग्रीगेट फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है? इनपुट में मल्टीपल वैल्यू लेता है और आउटपुट क्या देता है? एक देता है। जबकि सिंगल वैल्यू फंक्शन क्या करता है? सिंगल रो फंक्शन क्या करता है? एक ही रो लेता है इनपुट के अंदर और आउटपुट भी क्या देगा आपको? एक देगा। क्लियर है? जैसे कि नाउ है, डेट है, ये सारे सिंगल रो फंक्शन है, बट आपकी जो मैक्स है, मिन है, ये सब मल्टीपल रो फंक्शन है, इन्हें हम ग्रुप फंक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय, क्लोज व्हेन यूज्ड अलोंग विद सेल्स सेलेक्ट स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द एग्जांपल। ये कह रहा है ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय में अंतर क्या है। देखो ऑर्डर बाय तो क्या करता है, अरेंजमेंट करता है डेटा का, असेंडिंग या डिसेंडिंग, बट ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप बाय क्या करता है, जो सेम वैल्यू है उस कॉलम के अंदर उस वैल्यू का क्या करता है, ग्रुप करता है, एक जैसी वैल्यू को ग्रुप में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका कौन सा फंक्शन, ये आपका ग्रुप बाय। क्लियर है। नेक्स्ट यहां पर देखिए ये फंक्शन है आपका राउंड इट ऑफ टू ए होल नंबर, राउंड ऑफ करेगा ये, है ना, तो राउंड ऑफ करेगा 2 है तो ये देखिए आप सबको पता है ये यही वैल्यू रहेगी। ये क्या करेगा, दो वैल्यूज की 2 स्टेप तक राउंड ऑफ करेगा, ये 1 स्टेप तक राउंड ऑफ करने का काम करेगा। नेक्स्ट इसको देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट एस अमाउंट, ये एक सीरीज है जिसका नाम एस अमाउंट है, और अब ये कह रहा है कि राइट द कमांड विच डिस्प्ले द नेम ऑफ द फर्नीचर हैविंग रेंट 250। बिल्कुल इजी, एस अमाउंट है, एस अमाउंट और अगेन एस अमाउंट लिखा और कंडीशन लगा दी, क्या बताओ 250। ऐसा करेंगे तो जो 250 से मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। राइट द कमांड टू नेम द सीरीज एज ए फर्नीचर, वेरी इजी क्वेश्चन है कि आपको ऐसी कौन सी कमांड लिखनी है जिससे इसके सीरीज का नाम फर्नीचर हो जाए। तो देखिए s.amt है, ये सीरीज का नाम है, और नेम एट्रीब्यूट हमने काम में लिया और नेम बराबर फर्नीचर किया, तो अब सीरीज का नाम है वो क्या हो गया, आपका फर्नीचर हो चुका है। अब यहां पर देखिए अंजलि राइट द फॉलोइंग कमांड विद रिस्पेक्ट टू टेबल एम्प्लॉय हैविंग फील्ड एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट कमीशन। तो पहली कमांड है सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और सेकंड कमांड है सेलेक्ट काउंट कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर है कि सेलेक्ट काउंट स्टार करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो अगर इस एम्प्लॉय के अंदर कोई नल रो है उसको भी काउंट कर लेगा, कौन, काउंट स्टार फंक्शन। बट जो आपका काउंट फंक्शन है ये क्या करता है, अगर आपके कमीशन इस जो आपका कॉलम है इसके अंदर अगर कोई नल वैल्यू है तो इसको इग्नोर करेगा, इसको काउंट नहीं करेगा। देखिए दिस इज, ये आप पढ़ लेना, ये बिल्कुल ऐसा ही है इसमें लिखा हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्ट्रिंग प्री ऑक्यूपाइड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कंसिडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्ट्रिंग प्री ऑक्यूपाइड, राइट कमांड टू डिस्प्ले ऑक्यूपाइड। यानी ये कह रहा है कि हमारे पास में एक एसक्यूएल स्ट्रिंग है जिसका नाम है प्री ऑक्यूपाइड। अब आपको क्या करना है, एक कमांड लिखनी है जिसमें आपको ऑक्यूपाइड डिस्प्ले कराना है। तो ऑक्यूपाइड डिस्प्ले कराने के लिए देखो उत्तर क्या होगा, सिलेक्ट सबस्टीआर प्री ऑक्यूपाइड और फॉर। अब आप कहोगे ये देखो प्री ऑक्यूपाइड स्ट्रिंग है और फॉर क्या है, पोजीशन। अब आपने यहां पर नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो नहीं लिखा। जब आप नेक्स्ट पैरामीटर नहीं लिखते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर n नहीं लिखते, तो ये क्या करेगा, लास्ट तक स्ट्रिंग को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, लास्ट तक स्ट्रिंग को निकाल लेगा। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे सेलेक्ट सबस्टीआर और प्री ऑक्यूपाइड फॉर, ये देखिए फॉर क्या है, 1 2 3 और 4 से शुरू हो रहा है, तो 4 से बाद में सारा निकालना है, तो इसके बाद में आपको लिखने की जरूरत नहीं है 4, और अगर आप आगे नहीं लिखेंगे इसका मतलब पूरी स्ट्रिंग निकाल देगा, तो ये सही है। अगर आप ऐसा लिखेंगे सेलेक्ट सब स्ट्रिंग तब भी सही बात है, अगर आप मिड लिखेंगे तब भी सही बात है, और अगर आप लिखेंगे सेलेक्ट राइट प्री ऑक्यूपाइड 8, इसका मतलब है राइट साइड से 8 कैरेक्टर निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसका मतलब भी यही आपको आउटपुट मिलने वाला है ना। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। अगर आपको निकालना है यहां पर सीयूपी कप, आपको क्या निकालना है, सीयूपी कप, तो देखिए सीयूपी कप आपको निकालना है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब की बार देखो लास्ट तक नहीं निकालना, इसीलिए क्या किया, सेलेक्ट सबस्टीआर प्री ऑक्यूपाइड 6 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, कब कहां से स्टार्ट हो रहा है, 6 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो 6 और कितने कैरेक्टर निकालने हैं यहां से, 3, 1 2 एंड 3, तो ये इसका सही आंसर हो गया। सब स्ट्रिंग भी लिखेंगे तब भी एक ही बात है, मिड लिखेंगे तब भी एक ही बात है। यहां पर n लिखा है क्योंकि मुझे लास्ट तक नहीं निकालना, इसलिए यहां पर n हमने लगा दिया। इसमें n नहीं लगाया क्योंकि इसमें मुझे लास्ट तक निकालना था, इसलिए n लगाने की जरूरत नहीं है। लगाओगे तब भी ठीक है, नहीं लगाओगे तब भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडरिंग द सेम स्ट्रिंग प्री ऑक्यूपाइड, राइट द एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द सब स्ट्रिंग कप इन द स्ट्रिंग प्री ऑक्यूपाइड। ये कह रहा है कि प्री ऑक्यूपाइड के अंदर जो आपका कप है उसकी पोजीशन कौन सी है ये पता करनी है। तो कौन सी कमांड लिखेंगे आप, लिखेंगे सेलेक्ट instr प्री ऑक्यूपाइड और लिया लिखेंगे कप, है ना, ऐसा लिखेंगे तो इसकी पोजीशन है वो डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट, द फर्स्ट 4 लेटर ऑफ द स्ट्रिंग, यानी पहले के 4 कैरेक्टर आपको निकालने, तो वेरी इजी, कौन सी साइड है बताइए, लेफ्ट साइड है, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट
लेफ्ट, और उसके बाद में प्री ऑक्यूपाइड, और उसके बाद में क्या लिख देंगे, 4 लिखेंगे, तो लेफ्ट साइड से आपका क्या निकलेगा, 4 करेक्टर निकलेगा। आप मिड से भी निकाल सकते हैं, और आपके पास लेफ्ट है तो लेफ्ट में अंदर ऑटोमेटिक पोजीशन कौन सी साइड से होगी, लेफ्ट साइड से होगी। क्लियर है? अब देखो, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम क्लास फ्रेम। ये देखिए, ये डेटा फ्रेम, इसका नाम क्लास फ्रेम है। अब क्या करना है, एड ए न्यू कॉलम एक्टिविटी टू डेटा फ्रेम। आपको एक नया कॉलम जोड़ना है, वेरी सिंपल, क्लास फ्रेम फिर एक्टिविटी और उसके बाद में ये वैल्यू। ऐसा करेंगे तो नया कॉलम जुड़ेगा। नई रो जोड़नी है, ठीक है, तो नई रो जोड़ने के लिए डॉट एलओसी और उसके बाद में st5 और ये वैल्यू। ऐसा करेंगे तो नई रो जुड़ेगी, तो डॉट एलओसी करेंगे तो नई रो। और अगर आपने कोई कॉलम जोड़ना है तो उस कॉलम का नाम आप लिखेंगे। एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क। एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसएमटीपी की फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वीओआईपी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनकी फुल फॉर्म बहुत अच्छे से तैयार करके आपको जानी है, एसएमटीपी की, पीओपी की, एफटीपी की और वीओआईपी की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखिए मैटप्लॉटलिब से हैं, और यहां पर ये क्वेश्चन है, ये मैटप्लॉटलिब के हैं। चलिए, ये इतने ही क्वेश्चन थे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आई है। आप इसको देखें, पढ़ें, समझें, और आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पेपर है बहुत ही बेहतरीन होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये सैंपल पेपर है समझाने की, और इसके अंदर जो पार्ट आपके पेपर में नहीं आएगा उस पार्ट के क्वेश्चंस को नहीं करवाया है। जो पार्ट आपके सिलेबस में है 70%, उन्हीं पार्ट को एज ए सैंपल क्वेश्चन पेपर के रूप में आपको हर एक चीज विद प्रैक्टिकली भी समझाई है। उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। धन्यवाद।